नमस्कार, फुल फल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर ये देख रही है, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट, इजराइल पर हमले का ट्रेलर जो पहली 3 खबरों में निकलने वाला है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। यहां पर वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है, ये जॉर्डन है, ये छोटा सा इलाका जो है ये है वेस्ट बैंक। खबर ये आ रही है कि ईरान जो है वो जॉर्डन की मदद से वेस्ट बैंक में हथियार पहुंचा रहा है। कल रात लेबनान से बड़े अटैक किए गए इजराइल पर, यह भी खबर आ रही है, यानी कि वो ट्रेलर है। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये खबर जो है हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधे आइए फ्लोर पर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग बड़ी खबर, तेल अवीव में हिजबुल्लाह के बाद हमास का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, दिखाइए जरा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ये देखिए, तेल अवीव में हिजबुल्लाह के बाद हमास का बड़ा हमला। फिर एक और बड़ी खबर, पिंक अलर्ट पर इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरी खबर, न्यूक्लियर टेस्ट के करीब ईरान। चौथी खबर, पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर डेटों के 32 ठिकाने, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रेक करिए, नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। साउथ लेबनान से दागे गए 30 से ज्यादा रॉकेट, नॉर्थ इजराइल के 6 से ज्यादा इलाकों पर हमला। नॉर्थ इजराइल के मेरोद में सबसे ज्यादा नुकसान, ये 30 नहीं बल्कि 40 रॉकेट दागे गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह के इजरायली ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर हमला। शॉट देखिए जरा, ये देखिए, आईडीएफ के स्पाई इक्विपमेंट पर हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए जरा, आमिन साहब, इजरायली सैनिकों पर के कई पोस्ट तबाह। हिजबुल्लाह का पोर्ट शहर हाइफा पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के हमले से बिल्डिंग्स में विस्फोट हो रहा है। ये देखिए, आमिन साहब करिएगा। हाइफा पर मिसाइल दागे जाने की रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा जरा हमारे साथ तीनों मेहमानों, दोनों मेहमान और हमारे जो सहयोगी उनको दिखाइए जरा। आइए स्क्रीन पर राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपके सामने। सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल जीडी बख्शी सर है, स्वागत है आपका। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सुमित मेरे साथ आ चुके हैं, सुमित थैंक यू वेरी मच। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। सुमित, पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह ने कल हमला किया, परसों हमला किया, क्या हिजबुल्लाह इजराइल को टेस्ट कर रहा है या उनके आयरन डोम्स को एग्जॉस्ट कर रहा है? बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो ना सिर्फ इजराइल को टेस्ट कर रहा है, बल्कि वो हर पॉसिबल आप कह सकते हैं कि एक वैक्यूम देख रहा है जहां से वो लगातार अटैक कर सके। आप देखें कि करीबन पिछले 1 हफ्ते से हिजबुल्लाह एक साथ करीबन 40, 30, 50 इस तरीके की संख्या में रॉकेट दागता है। इसके पीछे का मकसद और अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर आप कह सकते हैं कि अपर गैली का इलाका हो या नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाके हों, वो सारे इलाकों में उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां पर उसको लगता है कि उसके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी इजराइल को हार्म करने की। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो लगातार, आप इसे मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं कि टेस्टिंग वाटर्स, लगातार वो ये देखना चाहता है कि कहीं पर अगर उसको इजराइल की तरफ से लूप मिलेगा तो फिर वहां पर बड़े स्ट्राइक्स की कोशिश हिजबुल्लाह करेगा। सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीधे चलिए, एक और हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। ब्रेक करिए, हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को किया नष्ट। ये देखिए जरा, रॉन्ग शॉट, दूसरा शॉट है राहुल, वो जरा शॉट चेंज करिए। आईडीएफ बेस पर हमले से पहले तबाह ड्रोन। सीधा आइए, हमास के रॉकेट लॉन्चर पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, खान यूनिस में तबाह लॉन्च पैड। ब्रेक करिए, एक दिन पहले यहीं से हमास ने दागे से रॉकेट। राफा में हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। तांगे पर हथियार छिपा कर ले जा रहे थे हमास लड़ाके, ये देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, ये देखिए जरा। कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड पर हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। यूक्रेन के 2 T-80 टैंक हुए तबाह, ये देखिए जरा। रूस से लैंसर ड्रोन से बना निशाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। कुर्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर, रूसी पोस्ट पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए जरा। हाइमार्स हमले में तबाह रूसी पोस्ट, ये देखिए शॉट देखिएगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। एमएन साहब ब्रेकिंग म्यूजिक के साथ, रूस के अकमत बटालियन का कमांड पोस्ट तबाह कर दिया गया। सीधा ये राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट किस तरीके से यूक्रेन में हालात चिंताजनक है, तस्वीरें बता रही हैं। और ये देखिए जरा, और रूस के हालात और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये बड़े बड़े अटैक चल रहे हैं। सीधा ये आज की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं हाई अलर्ट पर, पूरा मिडिल ईस्ट है, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सबसे पहले सबसे उच्चतम अलर्ट पर, सबसे उच्चतम हाई अलर्ट पर इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान हिजबुल्लाह के हमले को लेकर पीक अलर्ट, सबसे और उच्चतम एक ही वर्ड्स है, करेक्ट करिए उसको जरा। ये देखिए, हिजबुल्लाह ईरान की हर मूवमेंट पर इजराइल की पैनी नजर, बड़ी खबर। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए डैनियल हगारी के। डैनियल हगारी के शॉट दिखाइए। पीक अलर्ट पर इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पीक अलर्ट पर इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों को लेकर पीक अलर्ट पर इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर। नीचे से टिकर ऑफ करिए। साउथ से नॉर्थ इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं। रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के जल, थल और वायु सेना, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ईरान के हर मूवमेंट पर इजराइल की पैनी नजर, हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का बड़ा दावा, हम दुश्मन के सभी वार्निंग को गंभीरता से लेंगे, डैनियल हगारी ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। इजराइल के म्यूजियम में हमले का खौफ, ब्रेक करिए जरा। म्यूजियम में रखे गए महंगे आर्टिफैक्ट्स छिपाए जा रहे हैं, सुरक्षित जगहों में रखी जा रही है पिकासो की पेंटिंग्स। तेल अवीव के म्यूजियम में करोड़ों की पेंटिंग्स मौजूद हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये राहुल, पहले वाला फ्लोर लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हाई अलर्ट पर इजराइल है। मेरा सवाल यह है, पिछले 5 दिन से हम ये खबर दिखा रहे हैं, 24 घंटे 48 घंटे पूरी दुनिया की एजेंसीज बता रही हैं, पूरे दुनिया के मीडिया चैनल्स बता रहे हैं। अभी मैं बताने वाला हूं किस तरीके से एंटनी ब्लिंकन ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। ईरान इतना समय क्यों ले रहा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि ईरान इतना समय ले रहा है कि वो अपने डिफेंसेस को भी पुख्ता करना चाहता है अटैक करने के पहले, ताकि जो इजराइल, जो अमेरिका की प्रक्रिया हो उसे वो बर्दाश्त कर सके, उसे वो रोक पाए। इसके चलते रूस ने उसको S-400 मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया है, ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट सप्लाई किया है जो क्रूज मिसाइल्स इत्यादि को जैम कर सकता है। यानी ईरान अपने आप को पलटवार से सुरक्षित करने की तैयारी कर रहा है और अपना जो है प्लान वो पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, ईरान के पास 2 बड़े ऑप्शन हैं। एक छोटा ऑप्शन या लिमिटेड ऑप्शन, जिसके चलते वो अपने प्रॉक्सीज को आगे करे और इजराइल से लड़े, यानी हिजबुल्लाह, हौती, हमास को आगे करके उनसे स्ट्राइक कराए और खुद बैकग्राउंड में रहे। नंबर 2, लार्ज ऑप्शन या मैक्सिमल ऑप्शन जो है कि अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर वो चौतरफा भारी हमला करे। 13 अप्रैल को उसने 320 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया था, जिसमें कोई 170 ड्रोन्स थे, 140 जो है शहाब मिसाइल्स थे, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और कोई 45 क्रूज मिसाइल थे। ठीक है, तो इसके चलते अब हमें अंदेशा है अगर वो कुछ बड़ा करना चाहता है
तो उसको जो है कम से कम 1500 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला तो आप करने ये कहना का चाह रहे हैं तभी कि ईरान चांस is है buying time? कि वो इजराइल के डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर सके। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं बख्शी सर दैट ईरान इज बाइंग टाइम राइट नाउ? यस, ईरान हैज बीन बाइंग टाइम सो फार। और पिछली बार भी आपको याद है उन्होंने 13 दिन के बाद हमला किया था। पॉइंट टेकन सर। बी तो विद मी इस बार सर। भी वो अपना हमास का तेल अवीव पर रॉकेट से हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। अल कासम ब्रिगेड ने किया हमले का दावा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से पहली बार बड़े दिनों के बाद हमला किया, हालांकि 2 ही हमले किए गए थे। गाजा से तेल अवीव पर M90 रॉकेट से हमला किया गया। हमास के एक रॉकेट को समंदर में तबाह किया गया। बोथ वर ऑफ द टारगेट। ये देखिए जरा 2 विंडो दिखाइए राहुल जरा। खतरे में तेल अवीव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 अगस्त तेल अवीव पर हमास का हमला। 2 विंडो दिखाइए। 19 जुलाई तेल अवीव पर यमन का हमला। ये देखिए 13 अगस्त तेल अवीव पर हमला हुआ, 19 जुलाई तेल अवीव पर हमला हुआ। खतरे में तेल अवीव, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रेड सी में अमेरिका का हूती पर हमला, ब्रेक करिए। हूती के 2 जहाजों पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूती इन जहाजों का हमले के लिए करता था इस्तेमाल, बड़ी खबर। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग सीधा आइए। ईरान की, इजराइल की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमले का मतलब भीषण तबाही, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के डायरेक्ट अटैक का अंजाम विनाशक होगा। इजराइल ने यूरोपीय देशों को और अमेरिका को किया आगाह, बड़ी खबर। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है, यह बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ईरान को इजराइल की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल के किसी भी हिस्से में हमले का मतलब है ईरान की तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ईरान के किसी भी डायरेक्ट अटैक पर विनाशकारी पलटवार होगा। इजराइल ने यूरोपीय देशों समेत अमेरिका को आगाह कर दिया। ईरान ने अगर हल्का हमला भी किया तो उसका जवाब करारा होगा। इजराइल का पलटवार ईरानी हमलों से कई गुना ज्यादा विनाशक होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। अमेरिकी विदेश मंत्री, मेरे बगल में राहुल, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजरायली दौरा रद्द, ब्रेक करिए जरा। ईरानी हमलों की आशंका के बीच रद्द हुआ दौरा। आज रात इजराइल जाने वाले थे एंटनी ब्लिंकन। ब्लिंकन की यात्रा पर एक्सियोस के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग है, सीधा आइए। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का सीन, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने सारे शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बड़ी खबर। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शांति प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। 15 अगस्त को होने वाली बैठक में भी शामिल नहीं होगा ईरान, बड़ी खबर। सीधे फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, एक तरफ इजराइल ने वार्निंग दे दी है, दूसरी तरफ ईरान ने सभी जितने भी मुल्कों ने ईरान को बोला था हमला रोकने के लिए, सबको मना कर दिया है। यानी कि कहानी में अब सीधे सीधे ट्विस्ट आ रहा है। ईरान हमला करेगा लेकिन समय ले रहा है। सीधे चलिए, याचना नहीं, अब रण होगा। लीजिए, कविता भी होगी यहां पर। आइए फ्लोर पर। इससे पहले वाले राहुल, ईरान वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, ब्रांडिंग रखिएगा। ये देखिए, अब मिडिल ईस्ट में शांति के सारे प्रस्ताव अब दम तोड़ चुके हैं। इजराइल पर हमला रोकने के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से हमला नहीं करने की अपील की थी। 15 अगस्त को होने वाली बैठक में शामिल होने से मना कर चुका ईरान। हमास ने भी गाजा में सीज फायर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन मौजूद। राहुल, इस फ्लोर को संभाल के रखिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर आर्थिक हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ईरान के तेल निर्यात को रोकने की कोशिश। ईरान के तेल बिक्री से मुनाफे को कम करना चाहता है अमेरिका। ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने वालों पर अमेरिका की पैनी नजर, बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। इस की पर आइए, सीधे दिखाइए। ईरान पर आर्थिक हमले के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। देखिए, ईरान के तेल निर्यात को रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मैं चाहूंगा पीछे स्काई कर दीजिए, वो बेहतर होगा, दिस इज टू कंफ्यूजिंग। ये देखिए जरा, ईरान की तेल बिक्री से मुनाफे को कम करना चाहता है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले तिमाही में ईरान के तेल निर्यात में 30% की वृद्धि हुई थी। ये देखिए, ईरान को से क्रूड ऑयल खरीदने वालों पर अमेरिका की नजर है। दूसरे देशों पर ईरान से क्रूड ऑयल ना खरीदने का दबाव बना सकता है अमेरिका। इस खबर की राहुल ब्रेकिंग लीजिए, पहले वाला फ्लोर लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या ईरान प्रेशर में है? 3 सिनेरियो हमारे पास है, आप सीधे आइए फ्लोर पर। पहला सिनेरियो,
कि ईरान में फॉरेन मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, इसलिए देरी हो रही थी। दूसरा सिनेरियो जो हमारे पास सामने आया वो ये था कि ईरान के अंदर मतभेद थे इजराइल पर हमला करने को लेकर। तीसरा सिनेरियो, ईरान ये इंतजार कर रहा था कि गाजा में सीज फायर होगा कि नहीं होगा। अब उसकी संभावनाएं लगभग समाप्त दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है, ईरान इतना समय क्यों ले रहा है? देखिए निशांत, निश्चित रूप से पहले जो बात हो रही थी कि सीज फायर चल रहा था और ईरान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हमला होता है इजराइल पे उनके द्वारा या मैसिव अटैक होता है या हुती या हिजबुल्लाह की तरफ से, तो सीज फायर रुक सकते हैं। एक बात इसके कारण से डिले हो रहा था। दूसरा कि इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पे अंदरूनी चल रहे थे, कि पहले बात हुई थी कि मिसाइल से हमला हुआ था, बाद में पता चला कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था। तो ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से वो इंश्योर करना चाहते थे कि इस हमले को इजराइल ने ही किया है। और तीसरी बात कि आप ये मान के चलें कि ईरान सच में अगर पूछें तो अभी अटैक करके पूरे वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, और उसको लगता है कि अभी जो अटैक होगा उसमें ईरान के डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की काफ़ी संभावना है। और जिस ढंग के फोर्सेस को अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने वहाँ पे नेटो फोर्सेस ने जिस ढंग से डिप्लॉय किया है, उसमें ईरान की काफ़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि ईरान हमला करके वहाँ पे वॉर रुकने वाला नहीं है। उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा उस पर काफ़ी ईरान जोर दे रहा था। और इसी कारण से इस हमला करने से पहले या हुती या हमास के माध्यम से या हिजबुल्लाह के माध्यम से मैसिव हमला करवाने से पहले आपने देखा कि बहुत बड़ी तैयारी वो ईरान वहाँ पे मिलिट्री तैयारी कर रहा है। और जो CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है जी, उनका रिपोर्ट है कि ये ईरान ने पहले नहीं किया था पिछले 30-40 वर्षों में, और इस कारण से वो बता रहे हैं कि यह हमला इमिनेंट है। अब कब हमला होगा यह कहना मुश्किल है। अभी जो ब्लिंकन का जो विजिट था वह भी वहाँ पे रुक गया। उसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि शायद ईरान हमले की तैयारी कुछ घंटों में करने की कोशिश कर रहा हो। तो निश्चित रूप से ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, और हमले से ज्यादा जो हमला करने के बाद जो रिटेलिएटरी डिफेंस की जरूरत होगी उसकी तैयारी ईरान काफी कर रहा है। भी दर्शक हैं, आज मैं आपके सामने एक बहुत खतरनाक न्यूक्लियर सिनेरियो लेकर आ रहा हूं। यकीन मानिए, आप ये तस्वीर और ये खबरें देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या वाकई में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी चल रही है। यह हमारे सामने एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर सिनेरियो है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन इसलिए पहले हम जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करेंगे। राहुल, आइए जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। यह देखिए, अब जो कहानी है वो ये है, न्यूक्लियर टारगेट पर यूरोप। ये आज की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को बदलेगा यूएस। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले न्यूक्लियर टारगेट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, न्यूक्लियर टेस्ट के करीब पहुंचा ईरान। ब्रेक करिए, ईरान का न्यूक्लियर डेटोनेटर टेस्ट शुरू। न्यूक्लियर वेपन के लिए डेटोनेटर टेस्ट आखिरी प्रक्रिया। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट में दावा, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान का मिशन न्यूक्लियर। फुल स्क्रीन पर राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, न्यूक्लियर टेस्ट के करीब पहुंचा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का न्यूक्लियर डेटोनेटर टेस्ट शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर वेपन के लिए डेटोनेटर टेस्ट आखिरी प्रक्रिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीधा ये राहुल इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। राहुल अब 3 ब्रेकिंग एक साथ लेकर जाएंगे। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लीज ब्रांडिंग पीछे रखे रहने दीजिएगा। ये देखिए, सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंचा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान शुरू करने जा रहा है न्यूक्लियर डेटोनेटर टेस्ट। न्यूक्लियर वेपन बनाने के दौरान डेटोनेटर टेस्ट आखिरी प्रक्रिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है, टेस्ट के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल बनाएगा ईरान। ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये सब के बीच में राहुल कैंप 4 पर ब्रेकिंग लेंगे। बड़ी खबर, 3 फ्रंट पर परमाणु युद्ध का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, किसी भी वक्त भड़क सकता है न्यूक्लियर वॉर। यूरोप पर रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। चीन ताइवान में छिड़ सकती है न्यूक्लियर जंग। उत्तर कोरिया कर सकता है दक्षिण कोरिया पर अटैक। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए राहुल जरा इसके की ग्राफिक्स को दिखाइए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान की न्यूक्लियर टेस्ट वाली खबर और ये वाली की ग्राफिक्स प्ले ऑन करिए, पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहला फ्रंट रूस वर्सेस यूरोप। यूरोप में रूस के न्यूक्लियर टारगेट सेट हो चुके हैं। दूसरा फ्रंट चीन वर्सेस ताइवान। ये पहले फ्रंट की जानकारी मैं देने वाला हूं।
चीन वर्सेस ताइवान, यूएस की एंट्री से न्यूक्लियर वॉर की आशंका है। तीसरा फ्रंट नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं किम जोंग। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर है। और यूरोप वाली खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, यूरोप में रूस के न्यूक्लियर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूस के न्यूक्लियर हिट लिस्ट में 32 नेटो टारगेट्स, बड़ी खबर। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, एस्टोनिया न्यूक्लियर टारगेट पर, बड़ी खबर। ब्रिटेन का सबसे बड़ा शिपयार्ड रूसी न्यूक्लियर टारगेट पर। फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये देखिए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए अब न्यूक्लियर टेस्ट के करीब ईरान, 3 फ्रंट पर परमाणु युद्ध। और ये देखिए जरा न्यूक्लियर हिट लिस्ट में 32 टारगेट है। आइए जरा अब ये दिखाते हैं 32 टारगेट कौन कौन से हैं जो आपके सामने में लेकर आया हूं। प्लेट ऑन दिखाइए। पहला, पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी जो हमारे सामने आ रही है। ये देखिए फ्रांस, जर्मनी न्यूक्लियर टारगेट पर आ चुके हैं। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। फ्रांस, जर्मनी न्यूक्लियर टारगेट पर है। नॉर्वे, एस्टोनिया न्यूक्लियर टारगेट पर है। रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की टारगेट पर है। ब्रिटेन के सबमरीन शिपयार्ड न्यूक्लियर टारगेट पर है। साउथ कोरिया, जापान न्यूक्लियर टारगेट पर है। रूस की नौसेना को हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग लीजिए राहुल, तीनों शॉट लीजिए। सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, आपके पास जो इंटेल है वो क्या कह रहा है? क्या वाकई में आर दे क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर? देखिए न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन्स खासतौर पे इस समय अगर ईरान हासिल कर रहा है निशान, तो उसके पीछे मकसद ना सिर्फ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है बल्कि नाटो देशों को या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका को यह दिखाना है कि वो भी अब सक्षम है न्यूक्लियर पावर को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। आप देखें 2010 में जब न्यूक्लियर फतवा जारी किया गया था ईरान के अंदर, तब ये कहा गया था कि ईरान जो है बहुत जल्दी न्यूक्लियर कह सकते हैं कि आप मिसाइलें या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। लेकिन 14 साल का वक्त हो चुका है, इतने सैंक्शंस ईरान के पास लग चुके हैं, लेकिन अब ये लगभग माना जा रहा है कि ईरान ने वो कैपेबिलिटीज हासिल कर ली है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई हो, चाहे वो रशिया की तरफ से आई हो। अब ईरान उसके बहुत क्लोज है और यही वजह है कि अब ज्यादातर देश, खासतौर पे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश लगातार इस बात को लेकर, इस खतरे को लेकर डरे हुए कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए, ईरान का जो सबसे पहला या फिर आप कह सकते हैं अटैक होगा या फिर सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं खतरा होगा, वो इन्हीं देशों पर आएगा। आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए। ब्रिटेन के शहरों पर न्यूक्लियर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। ब्रिटेन के शिपयार्ड, सबमरीन पर हमले का प्लान है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकते हैं रूसी वॉरशिप्स। रूसी वॉरशिप्स ने की हमले की ट्रेनिंग। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा राहुल। ये ब्रेकिंग दिखाइए, शॉट दिखाइए और फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन पर हमले का प्लान। ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं तो फिर क्या है? ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर और राहुल फ्लोर के साथ पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहेगा। वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है रूस, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। ब्रिटेन के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस, बड़ी खबर। ये देखिए जरा। फिर ब्रिटेन के मिलिट्री बेस, सबमरीन पर हमले की तैयारी में रूस है, बड़ी खबर। राहुल पीछे भी स्काई कर सकते हैं, ये देखिए जरा। और फिर ब्रिटेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से हमले की तैयारी कर रहा है रूस, बड़ी खबर। रूसी नेवल शिप ने न्यूक्लियर हमले की ट्रेनिंग की है, बड़ी खबर। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। मैं सीधे चलूंगा बख्शी सर के पास। नीचे शॉट्स में बख्शी सर को दिखाइए। बख्शी सर, ब्रिटेन और रशिया में जो तनाव है वो चरम पर है और रशिया ट्रेनिंग कर रहा है न्यूक्लियर वॉर की, इसका मतलब क्या है सर? देखिए, आपका अंदाज बिल्कुल सही है। बहुत खतरा बढ़ रहा है कि न्यूक्लियर रूबिकॉन क्रॉस हो जाएगी। नंबर 1 आप लें पहले ईरान का। ईरान ने तकरीबन 4 या 5 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। वो बड़ा डेस्परेटली न्यूक्लियर ट्रिगर के लिए पाकिस्तान के पास गए थे, उनके पूर्व राष्ट्रपति जो बाद में एयर क्रैश में मारे गए, ठीक है। और वो और देशों के पास भी जा रहे हैं, रूस के पास भी उन्होंने मांग की होगी। नॉर्थ कोरिया काफ़ी लाइकली कैंडिडेट है जो इनकी मदद करे। मतलब ये है कि ईरान भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी एक्चुअलाइज करना चाहता है, दिखाना चाहता है, ताकि वो डिटर कर सके अमेरिका को, इजराइल को कि डोंट थिंक ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने एक बड़ा ही पागलपन का काम किया कि उन्होंने सुमी के इलाके से कुर्स्क की जो प्रोविंस है रूस की, उस पर हमला किया और वहाँ पे वो उनकी फ़ौजें बढ़ रही थी
सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट की ओर, ताकि वहाँ पे अगर लड़ाई होती है, बम शम फटते हैं, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर वॉर जैसी हालत हो जाती है। ज़ापोरिजिया जो प्लांट है न्यूक्लियर यूक्रेन में, उस पर भी उन्होंने फायरिंग करी और वहाँ पे उसका जो बाहरी एरिया था वहाँ आग लग गई थी। तो ये तो एक किस्म से न्यूक्लियर वॉर करने की क्लैंडेस्टाइन कोशिश है कि न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दो और सब जगह वो रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो इसके चलते तो रूस हाथ पे हाथ धरे बैठा तो नहीं रहेगा, और उसने भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो करके दिखा दी है कि आप जरा करके तो देखिए, आजमा के देखिए, फिर देखिए होता है क्या। पॉइंट टेकन सर। बख्शी सर, आप राहुल एक बार जरा मेरे सहयोगी मनीष झा को दिखाइए, पहले ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। बांग्लादेश TV9 पर बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप एक्सक्लूसिवली, पहले मेरे बगल में मनीष को दिखाइए 50-50 में। मनीष, स्वागत है आपका, ब्रिलियंट वर्क, सैल्यूट यू एंड कैमरामैन गंगा फॉर दिस। लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट मनीष, जो आपने रिपोर्ट वहां से भेजी है, यहां पर दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब पहुंचा TV9। ब्रेक करिए जरा। तख्ता पलट के बाद इसी आइलैंड पर विदेशियों के जाने पर रोक लगी थी, बड़ी खबर। ये देखिए, आइलैंड जाने वाले बोट पर म्यांमार सेना करती है फायरिंग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सेंट मार्टिन आइलैंड पर म्यांमार का भी दावा। राहुल, बगल में इनका जो फ्लोर, जो इनका वॉक थ्रू है वो प्ले करिए ब्रेकिंग के बगल में। नजर जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नज़र है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। और इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में, उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है। लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फिलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो राजनीतिक है, जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, वो एक वजह है। और दूसरी वजह है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक करीब में जो म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर से लगातार जो मनीष के पास। मनीष, मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त क्या हालात है वहां पर बांग्लादेश में? सेंट मार्टिन के बारे में आपने सब कुछ बता दिया। ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड कि देखिए जो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, अब सब ठीक है। मैं चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग चलाते रहें। मेरा सवाल ये है, और ये आपसे, क्योंकि पहली बार हम लोग 4 बजे इस शो पे बात कर रहे हैं जब से आप पहुंचे हैं, मेरा सवाल ये है, क्या कोई इरादा है जिन्होंने वो हरकतें की उनको सजा देने का? तस्वीरें कैमरे में हैं, एक एक चीज है, या सिर्फ गुडी गुडी चीजें कर रहे हैं? देखिए, तूफान तो गुजर गया, लेकिन अभी ज्वालामुखी का विस्फोट होना बाकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन्होंने ऐसी हरकतें की उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादातर बातें हो रही है, एक्शन होना नहीं है। क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं उनका तो यही कहना है कि उन्हें बहुत उम्मीद नहीं है। अभी फिलहाल परसेप्शन बनाने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच में, चूंकि ढाका में जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन TV9 की टीम ढाका से लेकर उस जगह तक पहुंच गई जिसके बारे में शेख हसीना का दावा था कि इसी वजह से उनकी गद्दी गई। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस शो में बात कर रहा हूं, तो मैं सीधे बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर हूं। बंगाल की खाड़ी बीच में है और मेरे ठीक पीछे में म्यांमार है। बहुत बड़ी खबर है मनीष जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता था, मतलब अपना बेस बनाना चाहता था अमेरिका। 3,500 से 4,000 के बीच में यहां की आबादी है, ज्यादातर मछुआरे हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। IRGC ने दिखाई अपनी मिसाइल ताकत। ब्रेक करिए जरा। शॉट्स के साथ ईरान की कुद्दस फोर्स से जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। क्रूज मिसाइल दाग कर दिखाई ताकत, बड़ी खबर। IRGC ने दिखाई अपनी ताकत, ये देखिए। मैं जाऊंगा 1 मिनट बाद टिकर में हमारी खबरों की ब्रेकिंग ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजराइल पर हमले से पहले ईरान की जंगी तैयारी, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। 3 दिनों में ईरान का दूसरा सेनाभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर।
कैस्पियन सागर में ईरानी नेवी की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। इजराइल पर हमले की तैयारियों के बीच वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और राहुल पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए ईरान की फुल एंड फाइनल तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर, ओह वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, इजराइल पर हमले से पहले ईरान की जंगी तैयारी। इजराइल के खिलाफ नया वॉर फ्रंट तैयार कर रहा है ईरान, ब्रेक करिए जरा। इजराइल में नया प्रॉक्सी ग्रुप बना रहा है ईरान, ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में ईरान कर रहा है प्रॉक्सी वॉर की तैयारी। जॉर्डन में भी IRGC बना रहा है नया प्रॉक्सी ग्रुप। इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, सीधा आईएस के बिग वॉल पर, ये देखिए। और यही मैं आपको बता रहा था, ये है ईरान, वो है जॉर्डन, ये देखिए, ये ईरान है, ये जॉर्डन है, और ये वेस्ट बैंक जो है, इससे सभी कुछ कवर कर दिया, तो इग्नोर करिए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये वेस्ट बैंक जो है, ये यहां पर एक एरिया है, वेस्ट बैंक, ये यहां पर एरिया है, और ये सीरिया है। वो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो गए हमारे वहां पर, जाने दीजिए उसको। लेकिन ये देखिए, वेस्ट बैंक में नए प्रॉक्सी ग्रुप तैयार कर रहा है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, जॉर्डन में भी प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए हथियारों की तस्करी, बड़ी खबर। हथियारों की तस्करी, बड़ी खबर। जो जानकारी है, लेबनान से जॉर्डन पहुंचाए जा रहे घातक हथियार, बड़ी खबर। जॉर्डन से वेस्ट बैंक में हो रही हथियारों की तस्करी। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी है। इजरायली विदेश मंत्री, जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनका यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। गाजा में सीज फायर से रुक सकता है ईरानी हमला, ब्रेक करिए जरा। सीज फायर हुआ तो रुक सकता है ईरानी हमला। आइए सीधा, आइए एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल ने गलीली में तैनात की स्पेशल फोर्स, इसके शॉट्स भी हैं, थोड़े अंधेरे के शॉट्स हैं। लोकेशन मेंशन करिए। गलीली में, मैं चाहूंगा टिकर में खबर ऑन करिए हमारी कुछ देर के लिए। गलीली में मोबाइल शेल्टर्स बनाए गए, बड़ी खबर। लेबनान छोड़कर जा रहे अमेरिकी नागरिक, ब्रेक करिए। 10,000 अमेरिकियों ने लेबनान छोड़ा, बड़ी खबर। लेबनान के एयरपोर्ट्स पर लगी लंबी कतारें। इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले की आशंका। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में सीधे देखिए, अब जो जानकारी आ रही है न्यूक्लियर टारगेट पर यूरोप, 2 खबरों के बाद, बल्कि 3 खबरों के बाद मैं सीधे चलूंगा ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ा खुलासा है, जिस पर मैं राजन सर के पास आने वाला हूं। यूक्रेनी एयरफील्ड पर रूस का मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा। रूस ने तबाह किया यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट। बहुत छोटा सा शॉट दिखाई देगा, लॉन्ग शॉट है, ये देखिए, ऑलमोस्ट डेड शॉट है। ये देखिए, पोल्टावा में मौजूद यूक्रेनी एयरफील्ड पर निशाना। इस्कैंडर मिसाइल हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रूसी एयरबेस पर विध्वंसक ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए जरा। ज़ेलेंस्की को हटाना चाहता है अमेरिका, आज की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। ज़ेलेंस्की का विकल्प तलाश रहा है अमेरिका। पूर्व मंत्री आर्सेन आवाकोव ले सकते हैं ज़ेलेंस्की की जगह। रूस की इंटेलिजेंस सर्विस का बड़ा दावा, ज़ेलेंस्की से बेहद नाराज है अमेरिका, बड़ी खबर। राहुल की ग्राफिक्स पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को बाहर करेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास, ये देखिए जरा, और ये रखते रहिएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा। ये देखिए जरा, ये देखिए, अमेरिका कर रहा है ज़ेलेंस्की को हटाने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की का विकल्प तलाश रहा है अमेरिका। ज़ेलेंस्की की जगह पूर्व मंत्री आर्सेन आवाकोव अमेरिका की पसंद। ज्यादा नियंत्रण के लिए बदलाव चाहता है अमेरिका। बतौर राष्ट्रपति मई में खत्म हो चुका है ज़ेलेंस्की का कार्यकाल। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्विक टेक सर आपका, क्या ज़ेलेंस्की हटाए जा सकते हैं?
देखिए, अमेरिकन पॉलिसी जो है पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि किस ढंग से परेशानी कर रहा है। आपने देखा कि बांग्लादेश में भी अभी जो एक सब्सटेंटिव रिपोर्ट्स आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि किस ढंग से अमेरिका ने रोल प्ले किया है। अगर बांग्लादेश जो कि इतना बड़ा कंट्री है वहाँ पे इस ढंग का रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पे कि डायरेक्ट वहाँ पे इन्फ्लुएंस भारत का काफ़ी ज़्यादा था। तो आप इमेजिन कीजिए कि छोटे कंट्री जहाँ का पॉपुलेशन 4 से 5 करोड़ हो, यूक्रेन जैसे देश में, वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो निश्चित रूप से हम देखिए, जो ये है जेलेंस्की, ये अमेरिका के पपेट है, एक खिलौना है, उनको उस तरीके से यूज किया जा रहा है अपने अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। यूक्रेनियन सोल्जर्स को मरवाया जा रहा है और गलतफहमी यह है जेलेंस्की को कि वो अपने नेशनलिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लेकिन आज की सबसे शॉकिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं सर, समय थोड़ा कम है। अमेरिका ग्लोबल वॉर से जबरदस्त मुनाफे में, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपोर्ट में बम्पर इजाफा, $100 बिलियन तक जा सकता है अमेरिका का मुनाफा। ये अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी खबर है। आइए राहुल जरा दिखाइए। और सऊदी अरेबिया और यूक्रेन वाली जो खबर है राहुल, इजराइल वाली, इसके बाद ब्रेक करेंगे उससे। ये देखिए, युद्ध से अमेरिका को बम्पर मुनाफा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल आर्मी एक्सपोर्ट से अमेरिकी भागीदारी 34% से बढ़कर 42% हुई पिछले 2 साल में ही। $80 बिलियन मिलिट्री एक्सपोर्ट। इस साल के अंत तक एक्सपोर्ट $100 बिलियन के पार होगा। 2022 से अब तक मिलिट्री एक्सपोर्ट में इतना इजाफा हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल दिखाइए जरा, सऊदी वाली खबर जो हमारे पास आ रही है। सऊदी को और हथियार देगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी को और हथियार देगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका से एक बहुत बड़ा पैकेज सऊदी के लिए ऐलान किया गया।